है कि ये झारखंड झारखंडियों का है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बिहार बिहारियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, बंगाल बंगालियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है। तो ये बात आप सब भी छाती ठोक कर कहिए कि ये झारखंड झारखंडियों का है और अपने अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। और आपके जैसे साधारण तमाम लोग, चाहे यहाँ पर पहली पंक्ति में कुर्सी पर बैठे हमारे भाई लोग हो, साथी लोग हो, संगठन के साथी हो, या मंच के इस तरफ हमारे जितने गांव घर के लोग हैं, ये आपका भाई संजय जो बरही से चल करके आया है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर माँ बहन अभी खेत में प्याज खोल रही थी, अपना खेती बाड़ी कर रही थी, ठीक उसी तरीके से मेरी माँ भी इसी तरीके से खेती बाड़ी करती है, अपना प्याज खोलती है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ इस जुल्मी की धरती से कि अब कोई प्याज कोड़ने वाला, गेहूं उपजाने वाला, धान उपजाने वाला घर से नेता निकलेगा। ये हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले लोग अब नेता नहीं बनेंगे। ये तैयारी करिए आप लोग। ये लोग आप लोगों को बरगला बरगला करके आप लोगों का वोट लेते हैं। ये बात कहते हैं कि दिल्ली में इस शासक को बैठाना है, दिल्ली में उस शासक को बैठाना है, इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए। मैं ये बात डंके की चोट पर आप सबसे कहना चाहता हूं कि वोट इस बार झारखंड के नाम पर दीजिए, झारखंडियत के नाम पर दीजिए, माटी के नाम पर दीजिए, झारखंड के स्वाभिमान के नाम पर दीजिए, झारखंड के हक अधिकार के नाम पर दीजिए। ये लोग कहते हैं कि आप वोट दीजिए, दिल्ली में किसी शासक को बिठाएंगे, लेकिन आप ये बात बताइए मुझे कि पिछले 10 साल में झारखंड के अंदर क्या कल्याण हुआ। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं। बगल में बड़का गांव है, वहां की एक जमीन को अडानी लेना चाहती है कोयला निकालने के लिए। गांव वालों ने कहा 32 से 36 बार ग्राम सभा करके कि जमीन नहीं देंगे, उसके बाद भी वो अडानी जमीन छीनना चाहती है। ये दिल्ली वाले लोग आपका जमीन छीनना चाहते हैं, आपका कोयला निकालना चाहते हैं, लेकिन आपके हक अधिकार की बात नहीं करना जानते हैं। इसलिए तो 14 सांसद इस इलाके के जो हैं झारखंड के और 6 राज्यसभा के सांसद, टोटल 20 सदस्य हैं झारखंड से, लोकसभा और राज्यसभा मिला करके। इन निकम्मे सांसदों ने कभी भी पिछले 3 सालों में झारखंड की आवाज को सदन के पटल पर नहीं रखा। इसलिए ये चुनौती हम सब पेश कर रहे हैं कि गांव गलियारे से निकल करके झारखंड के मुद्दे को देश के संसद भवन में रखेंगे और ये बात साबित करेंगे कोई माटी का बेटा भी सदन में सवाल उठा सकता है। इन लोगों ने एक परिपाटी बना दी है और आप लोगों को डराया जाता है कि आपका मंदिर खतरे में है, आपका मस्जिद खतरे में है। ये कभी ये नहीं बताते हैं कि आपका हक अधिकार खतरे में है, आपका रोजगार खतरे में है, आपका झारखंड खतरे में है, आपका जमीन खतरे में है। अब जब आपके बीच कोई आए और कहे कि ये चीज खतरे में है, वो चीज खतरे में है, तब आप डंके की चोट पर कहना कि नहीं, हमारा झारखंड खतरे में है, हमारा झारखंड का रोजगार खतरे में है, हमारा झारखंड का नौजवान खतरे में है, और जो इसकी रक्षा करेगा उसी के साथ हम खड़े रहेंगे। और आप लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि आपको किसके साथ खड़ा होना है, इसके लिए हम आपके प्रति शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन मैं ये बात आप सबके जेहन में डाल देना चाहता हूं कि पिछले 24 सालों में झारखंड के अंदर जो शोषण हुआ है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ इस तरीके का शोषण। पूरा कोयले के इलाके में रहने जैसी स्थिति नहीं है, आप सही से सांस नहीं ले सकते हैं। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के हमेशा से, चाहे वो यूनाइटेड नेशन और दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाएं हो, यही कहती है कि एक आदमी को कम से कम बढ़िया से जिंदगी जीने का अधिकार है, सही से सांस लेने का अधिकार है। लेकिन झारखंड की हालत यह है कि यहाँ के लोगों को सही से सांस लेने का भी अधिकार नहीं है। आज देखिए कोयला के इलाके में कितना प्रदूषण है, फैक्ट्री के इलाके में कितना प्रदूषण है, पत्थर के इलाके में कितना प्रदूषण है, और यहाँ की हालत पूरे तरीके से खराब कर दी गई है। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ कि झारखंड की आवाज के साथ खड़े हो जाइए। बहुत लंबे अरसे के बाद सभी झारखंडी जागे हैं, इसको सोना नहीं देना है, सोने नहीं देना है, और इस लड़ाई को सफल करके ही दम लेना है। तो मैं चाची साहब तोहरी से 4 बात कहबाओ। पहला बात कि अभी दारू मुर्गा वाला के वोट नहीं देना हो, जब पैसा बात तो अपना वोट नहीं देना हो। दूसरा बात, झारखंडी माटी के बेटा के वोट देना है। तीसरा बात, जे आदमी हेलीकॉप्टर उड़ा करके, हाथ हिला करके, बड़का बड़का भाषण दे करके मन से चल तू ओकरा वोट नहीं देना है। जे आदमी अपन गांव के चबूतरा गलियारा में पेड़ के नीचे छाव में आके बात करके जेता वह बेटा के वोट देना है। ये बात तो इनसे कहे चाहो यो। अरे जिम्मेवारी और सबके दबल चाहो यो कि हम इन उतना नहीं है पैसा कौड़ी, उतना प्रचार प्रसार हम नहीं करो पारबो, हम इनके टीवी में उतना प्रचार नहीं दिखता।
हम इनके उतना पेपर में प्रचार नहीं दिखता। हम इनके प्रचार के साधन तो ही है, हमारी बहन, दादा, चाचा, चाची सब। तो इनके घरे घरे बात पहुंचा देना है कि अबरी जो है से हजारीबाग में टाइगर जयराम महतो के वोट पड़ रहा है, और गिरिडीह में भी टाइगर जयराम महतो के पड़ रहा है। पूरा सौसे झारखंड में टाइगर जयराम महतो के वोट पड़ रहा है। और जो छाप रहते है हम इनके आदमी से घर पहुंचा दू तो इनके ओकरे पर वोट देना है। और इस बात के समझना है कि आपन के बीच के आदमी के चुनना है। एक तो इनके चिंता होता कि सब नेता भाषण देकर के चल जाती और ओकर बाद हुलचल ना थी, देखे ना थी। तो ये बात तो इनके कहे चाहो कि हमने जरूर देखे लेबो, सुने लेबो। कहे कि ये बात में सच्चाई है कि जेबी केसेस के पास कोई पावर नहीं था, उसके बावजूद भी पिछले 3 सालों में हम लोगों ने लड़ करके 15 से 20 करोड़ मुआवजा झारखंड के लोगों को दिलाया है। तो लड़ करके मुआवजा दिला सकते हैं तो आपके लिए कुछ भी करने का जज्बा रखते हैं, बदलने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए माई बहन सब तो इनकी चिंता नहीं करना हो कि ये सब बदल जेतु का। अभी का कहियो हमार माई तोहनिए तेरी खेती बाड़ी करो है, टाइगर जयराम महतो के बाद तोहनिए तेरी खेती बाड़ी करो है। आपने जैसन परिवेश से निकलल, अपने पर परिवार के बेटा अगर कोई निकल हा, लड़े ले, संघर्ष करे ले, तो ओकर पीठ पर हाथ रख दे, ओकर माथा पर हाथ रख दे और आशीर्वाद दे दे कि जो बेटा लड़ाई के मैदान में जीत गई हो और तोहनी के जकरा आशीर्वाद मिल जेते वो चेंगा कहियो हारते ना। बात के पूरा विश्वास है। इसलिए इसी आशीर्वाद के बुनियाद पर मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और तमाम साथी लोग हैं, मीडिया के साथी लोग हैं, सब लोग इस बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑन कैमरा ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं दिन भर खाली पॉकेट निकलता हूं और अपनी माँ बहन लोग 10-20 रुपया 30 रुपया मुझे देती है। मैं ये बात चुनौती पेश करना चाहता हूं कि कोई 300 करोड़ लेकर के आए, चाहे 30 करोड़ लेकर के आए, ये 20-30 रुपया के आशीर्वाद से ये 300 करोड़ और 30 करोड़ वालों को परास्त करके दिखाएंगे। ये भरोसा आप सब रखिए। और जे लड़ाई में तोहिन के पैसा लगला हो, जे लड़ाई में तोहिन के इतना मेहनत लगला हो, इतना तोहिन माला बनवो है, इतना फूल बनवो है, इतना ही हरियाली बनवो है, तो एकरो तो लाज रखे के हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए ये जो सम्मान दला हरियाली के, तो ये जो हरियाली के तोहिन पहनेला है सर पर, इस सर पर हरियाली के पूरा नाज रखबे और इस बात के तोहिन के भरोसा दे रही हो कि जे कर्जा दला प्यार और आशीर्वाद के तौर पर ओकरा सूद समेत हम वापस कर देवे। बात के तोहिन के भरोसा रखना है। और अगर सूद समेत हम वापस ना कर पाबो तो ये बात तोहिन के समझ लेना हो कि बढ़िया बेटा ना लो, लेकिन बात के तोहिन के भरोसा रखना हो कि हम हर जगह पास भलिया तो फेल ना भलिया। सरकार फिर कहा कि पेपर लीक हुआ, एग्जाम कैंसिल करो, सरकार कैंसिल कर सब कंपनी ठिन ताला मार के गलिए कि तुम मुआवजा दो, तो मुआवजा दलका है। तो हमने सब पास आदमी है या फेल हमें कभी हो सीखल नहीं है। इसलिए तोहिन के बेटा जो है लड़ाई जब निकल रहा तब तोहिन के आशीर्वाद के बल पर लड़ाई के जीत के भी दिखा देता है। इस बात के तोहिन के भरोसा रख लेना है। ठीक है, आशीर्वाद दबा बात सही है। झारखंड में झारखंड के आदमी के रोजी रोजगार मिलना चाहिए, यही बात हम कहने आए हैं। और सोचिए कि कितनी पीड़ा की बात है, कितनी दर्द की बात है कि एक बाप जाकर के दिल्ली और मुंबई में रिक्शा चला रहा है, टेम्पू चला रहा है, उसका बच्चा यहाँ पर रो रहा है। ये पलायन का दर्द है कि अपने बच्चे को लोग 6-6 महीना देख नहीं पाते हैं, किसी तरीके से मोबाइल के वीडियो कॉल में देखते होंगे। एक पिता की वेदना और पीड़ा और दर्द को समझने की जरूरत है कि पलायन का दर्द इस कदर है कि लोग अपने बेटे से नहीं मिल पा रहे हैं, अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने पत्नी से नहीं मिल पा रहे हैं। पत्नी यहाँ पर प्रसव पीड़ा में परेशान है, वहां पर पति परेशान है, किसी तरीके से पैसा घर भेजने में। इस दर्द और वेदना को अगर नहीं समझेंगे, इस पीड़ा को नहीं समझेंगे तो ये झारखंड नहीं बदल पाएगा। इसी पीड़ा को समझते हुए झारखंड के इस इतिहास को बदलने का प्रण लीजिए और आइए मिलकर झारखंड को बदलते हैं। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ सांसद विधायक बनने की लड़ाई नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सांसद और विधायक बनने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिस तरीके से 88 साल तक झारखंड के लिए लड़ा गया है, हो सकता है कि अगले 100 साल तक भी हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप सबको ये कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत जिद्दी लोग हैं। इस संघर्ष के मैदान में हम लोगों को मौत मंजूर है, लेकिन मात मंजूर नहीं है। इसलिए मैदान से पीछे नहीं हटेंगे। इस बात का साथ, इस बात का विश्वास रखिए। संजय मेहता जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद। और जिस सिद्धांत के साथ निकले हैं, इस बात का भरोसा रखिए
कि सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं होगा। शहादत मंजूर है लेकिन समझौता मंजूर नहीं है। इस बात का आप सब विश्वास रखिए। एक बार जोर से बोले जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, सबको बहुत बहुत प्रणाम। फिर आएंगे, अभी विदा ले रहे हैं, आगे और भी जाना है। रात 1 बजे तक अभी कार्यक्रम चलेगा। सबसे विदा लेते हुए सबको प्रणाम करते हैं। सब माँ भाई सबके फिर से प्रणाम करो, ये दादी सबके गोड़ लागोइए। फिर मिलबे जरूर है, मौका मिलता है तो घर पर खानो खेबे, काहे हमारा सब जगह रात में के लिए पैदल ही चलेंगे। ठीक है, सभी साथी से आग्रह है कि पैदल ही चामरन बस्ती जाना है। ठीक ठीक, गाड़ी सब वहीं रहने दीजिए। ठीक है, जाइए तब। माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, नेता जिंदाबाद। बड़ी बड़ी हम थोड़ा सा फिल्म मिल लेते हैं। हाँ, बढ़ते बढ़ते रहिए। हाँ भाई, मिला हुआ ना भैया, हम लोग निकल जाने